कभी हिमालय की गहरी गुफाओं में, जहाँ समय की चाल धीमी पड़ जाती है और सांसें भी मौन में विलीन हो जाती हैं, वहाँ साधकों के एक गूढ़ समुदाय ने एक ऐसा रहस्यमय ग्रंथ लिखा जो आज भी साधना जगत का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, कुलाचूड़ामणि तंत्र। यह ग्रंथ तंत्र मार्ग का ऐसा शिखर है जहाँ शब्द केवल प्रतीक हैं और सत्य उन शब्दों के पार बसता है। यह ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि उसे अनुभव करने के लिए रचा गया है। इसमें शिव और शक्ति के मिलन की वह परम अवस्था वर्णित है, जहाँ सृष्टि का रहस्य स्वयं साधक के भीतर प्रकट होता है। कहा जाता है कि यह ग्रंथ केवल उन्हीं के लिए है जो भीतर की अग्नि को जलाने का साहस रखते हैं, जो स्वयं के अंधकार से गुजरने को तैयार हैं। कुलाचूड़ामणि तंत्र का अर्थ है कुल के मणियों में सबसे श्रेष्ठ रत्न, और यहाँ कुल का अर्थ किसी वंश से नहीं, बल्कि शक्ति की गोपनीय परंपरा से है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि शक्ति और शिव के मिलन से हुई है, और वही मिलन हर जीव के भीतर भी घटित होता है जब उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इस ग्रंथ के अनुसार मनुष्य का शरीर मात्र मांस और हड्डियों का पिंजरा नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म मंदिर है जहाँ 7 चक्र ऊर्जा के द्वार हैं और प्रत्येक द्वार पर एक देवी निवास करती है। जब साधक ध्यान, मंत्र और तंत्र के माध्यम से इन चक्रों को शुद्ध करता है, तो उसकी कुंडलिनी, जो मूलाधार में सर्प के समान लिपटी रहती है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि अस्तित्व की पूर्ण रूपांतरण की यात्रा है। कुलाचूड़ामणि तंत्र में इसे महायात्रा कहा गया है, जहाँ साधक धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से पराशक्ति में विलीन होता है। इस ग्रंथ में कुंडलिनी को महासर्पिणी कहा गया है, जो सुषुम्ना नाड़ी से होकर ऊपर उठती है, और जब वह सहस्रार में शिव से मिलती है, तब साधक की चेतना अमरत्व को छू लेती है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, यह चेतना की मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य है। कुलाचूड़ामणि तंत्र बताता है कि ब्रह्मांड के सभी रहस्य मानव देह के भीतर छिपे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी शक्तियाँ हमारे भीतर निवास करती हैं। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है, तो पहले वह ब्रह्मा के क्षेत्र मूलाधार को सक्रिय करती है, जहाँ सृजन की शक्ति जागती है। फिर वह विष्णु के क्षेत्र अनाहत तक पहुँचती है, जहाँ पालन और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। अंततः वह महेश सहस्रार में पहुंचकर विनाश और पुनर्जन्म का रहस्य प्रकट करती है। यही है त्रिदेव की आंतरिक साधना, जिसे बाहरी मूर्तियों में नहीं, अपने भीतर अनुभव किया जा सकता है। कुलाचूड़ामणि तंत्र यह भी कहता है कि कुंडलिनी की यह यात्रा तभी संभव है जब साधक कुलाचार्य मार्ग का पालन करे, अर्थात अपने गुरु के निर्देशानुसार शुद्ध आचरण, ब्रह्मचर्य, मंत्र जप और ध्यान की निरंतर साधना। जो व्यक्ति बिना गुरु के इस मार्ग में उतरता है, वह भीतर की शक्तियों से टकरा जाता है और उसका मानसिक संतुलन भी डगमगा सकता है। इस ग्रंथ के श्लोकों में गूढ़ भाषा में उस प्रक्रिया का वर्णन है जिससे साधक अपने भीतर देवी का आवाहन करता है। वहाँ कहा गया है, देवी न बाहर है, न किसी मूर्ति में, वह तेरे प्राण में है, तेरी श्वास में है, तेरी कामना में है। यह वाक्य साधारण नहीं। कुलाचूड़ामणि तंत्र सिखाता है कि शक्ति की साधना का प्रारंभ काम से होता है, लेकिन उसका अंत काम से परे है। साधक अपने भीतर की इच्छाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें साधना का ईंधन बनाता है। जब वह इच्छा को शुद्ध चेतना में रूपांतरित करता है, तो वही ऊर्जा कुंडलिनी बन जाती है। इसीलिए इस ग्रंथ में मिथुन योग का गूढ़ वर्णन मिलता है, जहाँ साधक शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीकात्मक ध्यान करता है। यह कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की योगिक प्रक्रिया है। कुलाचूड़ामणि तंत्र में ध्यान की एक विशेष पद्धति का उल्लेख है, योनियात्रा ध्यान। यह नाम सुनकर लोग भ्रमित हो जाते हैं, परंतु इसका अर्थ शारीरिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय है। यहाँ योनि का अर्थ सृष्टि के द्वार से है, वह केंद्र जहाँ से संपूर्ण अस्तित्व उत्पन्न होता है। जब साधक ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को उस केंद्र तक ले जाता है, तो उसे सृष्टि का रहस्य प्रत्यक्ष दिखने लगता है।
वह समझने लगता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं बल्कि भीतर अनफोल्ड हो रहा है। इस ध्यान की अवस्था में साधक अपने भीतर देवी के रूप को साक्षात देखता है, उसकी ऊर्जा को अनुभव करता है और फिर वही ऊर्जा उसके चारों ओर फैलने लगती है। उसका हर शब्द मंत्र बन जाता है, हर दृष्टि शक्ति बन जाती है। यही कारण है कि कुलाचुडामणि तंत्र के सिद्ध साधक जीवित देवता कहे जाते हैं, जो केवल अस्तित्व से नहीं बल्कि चेतना से संसार को बदल देते हैं। कहा जाता है कि जब कुंडलिनी सहस्रार में पहुंचती है तो साधक के भीतर संध्या अवस्था उत्पन्न होती है, जहां न अंधकार होता है न प्रकाश, केवल मौन का महासागर। यह अवस्था तुरीय कहलाती है, चौथी चेतना, जहां साधक को अपने और परम के बीच कोई भेद नहीं दिखता। कुलाचुडामणि तंत्र इसी अनुभव को महामोक्ष कहता है। यहाँ साधक जानता है कि सृष्टि न बाहर जन्मी है न भीतर मरी है, वह केवल एक अनंत नृत्य है शक्ति और शिव का। यह नृत्य वही देख सकता है जो स्वयं को मिटा देता है। यह ग्रंथ उन रहस्यों को भी खोलता है जिनका उल्लेख कहीं और नहीं मिलता। जैसे कि जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो शरीर के भीतर सूक्ष्म नाद गूंजने लगते हैं। घंटा, वीणा, शंख, ओंकार, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि नाड़ी तंत्र की वास्तविक ध्वनियां हैं जो चेतना के बदलते कंपन को दर्शाती हैं। इस अवस्था में साधक का मन धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और केवल शुद्ध साक्षी बचता है। यही कारण है कि कुलाचुडामणि तंत्र के साधक कम बोलते हैं, मौन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस नाद को सुन लिया है जो अनादि है। कुलाचुडामणि तंत्र यह भी बताता है कि तंत्र मार्ग में भय, पाप या वर्जना जैसी कोई चीज नहीं होती। यह मार्ग उस साहस का है जहां साधक अपने भीतर के हर पहलू को देखता है, अंधकार, क्रोध, वासना, लोभ, और उन्हें अस्वीकार नहीं करता बल्कि साधना के माध्यम से उन्हें शुद्ध ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यही तंत्र का सार है, जो कुछ तुम में है वही तुम्हारा मार्ग है। कोई चीज अपवित्र नहीं यदि उसे चेतना से देखा जाए। इसलिए यह ग्रंथ साधक को भीतर की आग से गुजरने का आदेश देता है, क्योंकि बिना आग में तपे सोना शुद्ध नहीं होता। कहा जाता है कि जब कोई साधक कुलाचुडामणि तंत्र की साधना में पूर्णता प्राप्त करता है तो वह कुलाचार्य कहलाता है, वह जो शब्दों से भी चेतना जगा सकता है, जो अपने स्पर्श से ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे साधक के चारों ओर वातावरण स्वयं परिवर्तित हो जाता है। लोग कहते हैं उनकी उपस्थिति में समय धीमा हो जाता है और हवा में एक अलग कंपन फैलता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि सूक्ष्म विज्ञान है, चेतना की तरंगे जो सृष्टि के सूक्ष्म कणों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि इस ग्रंथ को गुप्त रखा गया ताकि कोई अपरिपक्व मन इस ज्ञान का दुरुपयोग न करे। कुलाचुडामणि तंत्र के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कुंडलिनी का रहस्य कोई ऊर्जा खेल नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन की चरम अवस्था है। यह साधक को दिव्यता की ओर नहीं ले जाता बल्कि दिखाता है कि दिव्यता तो सदा से उसके भीतर ही थी। वह जो बाहरी ईश्वर को खोजता था उसे अंततः अपने भीतर पाता है। यह ग्रंथ सिखाता है तुम्हारा शरीर मंदिर है, तुम्हारा प्राण अग्नि है, तुम्हारी चेतना देवी है और तुम्हारा मौन ही शिव है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तब साधक के लिए जीवन और मृत्यु समान हो जाते हैं। वह सृष्टि के उतार चढ़ाव से परे चला जाता है, वह साक्षी बन जाता है, न किसी दुख का बंधन न किसी सुख की लिप्सा। यही सच्चा योग है, यही सच्चा तंत्र है। कुलाचुडामणि तंत्र का गूढ़ संदेश यही है कि ज्ञान पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि कुंडलिनी वही है, तुम्हारा ही सबसे गहरा रूप। वह शक्ति है जो न केवल जीवन देती है बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जो साधक इस ग्रंथ की विधियों को समर्पण और शुद्धता से अपनाता है उसे ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जैसे किसी ने अपने भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते और झिलमिलाते देखा हो। और यही वह क्षण है जब साधक समझता है सच्चा तंत्र बाहर नहीं, भीतर की मौन चेतना में छिपा है। अगर तुम भी ऐसे ही गुप्त,
प्राचीन और रहस्यमयी तंत्र ग्रंथों की सच्चाई को जानना चाहते हो तो अभी सनातन संसार एआई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली साधना यात्रा में हम तुम्हें उस स्थान तक ले चलेंगे जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है।